दें। नहीं, सवाल हर सवाल कोई ये महदूद है है कि अपने अपने इलाकों मैं तक। जरा नहीं फवाद नहीं मैं जरा आंसर कर दूं। एक फवाद जी मैं एक प्लीज पॉइंट कह दूं। देखिए प्लीज। अप्रैल 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था और 9 अप्रैल को हुआ था। 10 अप्रैल को पूरा पाकिस्तान बाहर था इन सपोर्ट ऑफ इमरान खान पूरी दुनिया में। और लीडरलेस। इस किस्म की वेव आई थी कि ऐसे लगता था कि गिर जाएगी। और सब पीटीआई के हमारे दोस्त ये कहते थे कि ये अब फौरन गिर जाएगी हुकूमत, जो भी थी। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का आशीर्वाद था। 8 फरवरी आ गया, सब कुछ हो गया, पीटीआई को वोट पड़ गए। 2 साल उसको होने, सॉरी 1 साल उसको हो गया। सो 3 इयर्स तकरीबन हो जाएंगे अगले 2 महीने में पीटीआई को गए हुए, डिस्पाइट द पॉपुलैरिटी कुछ भी नहीं कर सके। द रिप्रेशन इज अन, मतलब मैं तो नहीं समझता। आपने सही कहा, मुशर्रफ के जमाने में तो इस किस्म का बिल्कुल भी रिप्रेशन नहीं था। तो इतना ब्रूटल रिप्रेशन, और 26 नवंबर को हुकूमत ने बता दिया नहीं, आप वैसे भी सर आप रेवोल्यूशनरी कॉम है नहीं ना, तो मेरा तो सवाल यही है तब से फवाद के फिर व्हाट विल गिव वे। हम रिपोर्ट से शुरू हुए पतन की, इतनी डैमिंग रिपोर्ट है वोटों के ऊपर, हलकों के ऊपर, इकाइयों के ऊपर मुल्क के, मगर फर्क नहीं पड़ना सर। नहीं, मैं थोड़ा सा एग्री नहीं करता। देखिए 3 साल कौमों की जिंदगी में तो खैर कोई वक्त ही नहीं होता ना। 3 साल में जो इस कौम ने कर दिया है या हो गया है, उसके बाद जो इलेक्शन में इन्होंने लोगों ने कर दिया है, उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पे टोटल जो है वो चेंज हो गई है। जितना रिप्रेशन, जितना जोर एस्टैब्लिशमेंट ने लगा दिया है, अगर कोई और वक्त होता, पहले का वक्त होता, तो ये तो पूरा सिस्टम जो है वो लोग भी उधर जा चुके होते हैं, लेकिन सिस्टम स्टेबल ही नहीं है। और ये एक तब्दीली है जिसको, जो एक्चुअली पाकिस्तान में आ चुकी है, ये रुक नहीं सकती। अब असल में जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि मैं इस बात के ऊपर आपसे एग्री हूं कि अगर, देखिए मेरी नजर में एस्टैब्लिशमेंट को भी अपनी नई पोजीशंस को देखना चाहिए। पोस्ट यूएसएसआर अपनी पोजीशन को उनको भी देखना है, पाकिस्तान को भी देखना है। अब आप, अगर आप पुरानी उसी मामलात के ऊपर रहेंगे, फवाद वो तो एक कांस्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस है ना, इवैल्यूएटिंग द चेस बोर्ड, द पावर चेस बोर्ड। मगर मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या ये बात वाकई आपके कानों तक भी पहुंची है कि इस सिस्टम को मजीद 1, 1.5, 2 साल चलाने की इमरान खान से बात की गई है कि चलाने दें और आपको बाहर भी ले आते हैं, फिर इलेक्शंस हो जाएंगे? देखिए, अगर इमरान खान को 1-1.5 साल चलाने की बात होती है, मेरी वैसे आज स्पेसिफिक ये बात हुई खान साहब से, मेरा नहीं ख्याल अभी कोई इस तरह की बात हुई है, लेकिन दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू पाकिस्तान। इमरान खान को भी अभी चाहिए 8-10 महीने, उन्हें भी बाहर आके अपनी पार्टी को खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो पार्टी ही नहीं है ना खड़ी। कार्डर पूरा खड़ा करना पड़ेगा। इमरान खान को भी वक्त चाहिए। अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान के लिए बेस्ट चीज यही होगी कि एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातें मिलकर अपने मुस्तकबिल का फैसला करें, बजाय इसके कि एक दूसरे के कोई खिलाफ हो। लेकिन ये बात मेरे से, मैं क्लियर हूं इसके ऊपर कि आप इमरान खान को और नहीं दबा सकेंगे। 6 महीने और कर लें, हो सकेगा आप 7 महीने कर लेंगे, लेकिन देखिए इतने बड़े अवामी तूफान को रोका नहीं जा सकता, रोका नहीं गया। अब आप तो 8 फरवरी को जो लोगों ने फैसला सुना दिया है, उसको इम्प्लीमेंट तो होना है। नया इलेक्शन तो आपने कराना ही कराना है। उसके कब लिए कराना है इज द बिग क्वेश्चन ना। तो आप कह रहे हैं आज की मुलाकात में उन्होंने ऐसी कोई आपको बात की नहीं, वो भी मेंटली तैयार हैं कि मैं रीऑर्गेनाइज करूं, बाहर आके पार्टी एक दफा खड़ी करूं, उसके बाद जाके आगे देखते हैं। सो वी स्टिल, ये तो जुबैर इजीली आप 2 साल तो कहीं ना गए, 1 साल हो गया, यानी कि 3 साल तो ये अभी मुकम्मल करेंगे मिनिमम। अच्छा, मैं आज फवाद की ज्यादातर बातों से डिसएग्री कर रहा हूं फॉर वंस। लेकिन मैं ये बताऊं कि देखिए, ये जो है ना फॉर्मूला, जो आइडिया दिया जाता है कि जी इमरान खान शराफत से पॉलिटिक्स करें और पार्टी को मुनज़्ज़म करें, नहीं, और वो नहीं कर सकते। वो तो एक फॉर्मूला है फॉर डिस्ट्रॉइंग द पार्टी। इमरान खान की पॉलिटिक्स का एक तरीका है और उसमें एक शिद्दत होती है। इमरान खान, वो अगर जैसे ट्रंप है, अगर वो इमरान खान ही नहीं रहेगा, अगर वो नॉर्मल तरीके से पॉलिटिक्स शुरू कर देगा, अगर वो मुनज़्ज़म करते करते पता चले कि ये हुकूमत इतनी मुनज़्ज़म हो गई है, तो इमरान खान को लोग इसलिए पसंद करते हैं कि उनकी सियासत में एक शिद्दत है, और उनकी सियासत, उनके सपोर्टर्स लाखों करोड़ों ये चाहते हैं कि वो शिद्दत का इस्तेमाल करें, चाहे वो अंदर जेल में बैठ के या जेल से बाहर है। करंट सेटअप को, उसी शिद्दत के लिए तो कैदी नंबर 804 जो है वो अभी भी पाबंदे सलासल है। मगर फवाद इज सेइंग इट कैन नॉट, ये अनदर 6 मंथ्स नहीं रह सकता। मगर सर अगेन देखिए ना, मैं नहीं एग्री करता। देखिए ना, अनदर 6 मंथ्स, ये बातें हम सुन रहे हैं 1.5 साल से, दूसरा साल चल रहा है। देखिए ना, बड़ी सीधी बात है कि Absolutely. आप जो देखिए ना, पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसा इनकलाब का मॉडल, जिस तरह अभी आपने भी कहा है कि
अगर आ भी जाए तो वो कोई इतना खुशाइन बात नहीं है। और सर आप भी नहीं Best सकता thing ना, इस क्यों बात आप में- ये बार बार मिसालें देते हैं? ना ही हमारी डेमोक्रेसी इतनी इंट्रेंच्ड है कि आप टर्की की मिसाल भी इस मुल्क के अंदर दे सके कि लोग जाके बाहर लेट जाएं, टैंकों के आगे लेट जाएं, लोग एक कॉल दें तो नहीं, पार्लियामान जाके हिसार बना दें। मुझे यहाँ पे भी लोगों ने गोलियां तक तो खा ली हैं, अब और क्या करें, वो नहीं इशू। इशू ये है कि आपने, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा ही नहीं है। है भी Best नहीं। thing that can happen to Pakistan is कि आप एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए ही सो एक हमारा और फ्यूचर मिसाक जमहूरियत की जरूरत है, बट दिस टाइम विद महमूद खान अचकजई, इमरान खान, मौलाना फजल रहमान एंड ऑल ऑफ देम। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा और एस्टैब्लिशमेंट साथ बैठे, वो बताएं कि वो किस तरह से जो है वो आगे Establishment क्यों साथ बैठेगी? मेरा ख्याल है, ये तो नहीं हो सकता कि सारे दुनिया एक तरफ खड़ी है, आप एक तरफ खड़े हैं कि नहीं जी बस हमारा जो है ट्रांजिशन तो आपको करनी पड़ेगी सर ना। मगर ये बात अब आप- फवाद बड़ी देर से कह रहे हैं जुबैर, बट द 3 साल प्रॉब्लम से तो इज खड़े हैं। अभी क्या मसला है? अभी क्या मसला है जुबैर? अभी मसला है कि आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अल्हम्दुलिल्लाह देखें। लगता है ताहयात मौजूद रहेंगे इलेक्शन कमीशन के ऊपर। आपका 26वीं तरमीम के बाद आप जो नहीं चाहते थे जो चीफ जस्टिस आए वो नहीं आया, अब याया अफरीदी साहब हैं इधर। तीसरा आप देख रहे हैं कि सिस्टम जिस इंप्यूनिटी के साथ चल रहा है, एक कस्टमरी किस्म का एक नॉनशलांस है कि नहीं फर्क पड़ता, कर लो जो करना है, रिपोर्टें निकालो, बातें करो जो करना है, एक बुलडोज हो रहा है सिस्टम। एब्सोल्युटली। देखिए ना, अभी रीसेंट एग्जांपल दे लेना, महर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस तैनात किए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, उससे लगता है कि कुछ स्पेस क्रिएट की जा रही है पीटीआई के लिए। वो तो सारी चीजें पीटीआई के खिलाफ शो कर रही है कि जो इंटेंट है वो तमाम का तमाम तोपों का रुख इस वक्त भी। मगर इस सूरत हाल में टेल मी, डज इट, कोई रियायत नहीं की जा रही? नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा, मुझे भी रियायत फवाद नहीं दिख रही। मगर इस सूरत हाल में जब आप जुनेद अकबर जैसे लोगों को सामने लाएंगे, विल दैट हेल्प फवाद आपकी नजर में? वो किसी के खिलाफ किसी के कहने पे एहतजाज खत्म नहीं होगा, इस दफा और प्रिपेयर्ड आएंगे? बड़े सख्त इन बयान आते हैं, इज अ वेरी हॉकिश एलिमेंट इट्स कंसिडर्ड। डू यू थिंक दिस विल हेल्प? नहीं, बट जिस तरह अभी जुबैर साहब ने आपसे कहा कि देखिए पीटीआई अफोर्ड ही नहीं करती कि वो जो है वो टेम्परेचर नीचे ले आए। नहीं, मेरा सवाल आपसे लेटली वर्डेड फवाद, कहने का मतलब है ये मज़ामती सियासत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक ही महदूद रहेगी? नहीं, मज़ामती सियासत आगे भी आएगी, लेकिन इशू ये है कि जिस तरह आपने और जुबैर साहब ने अभी एग्री किया है कि आप पीटीआई को तो सिस्टम जो है वो कोई जगह देने को तैयार नहीं है। जब सिस्टम को जगह देने को तैयार नहीं है तो ऑब्वियसली आप जो है वो प्रेशर में रखेंगे ना सिस्टम को। इसीलिए सिस्टम नहीं चल पा रहा ना कि पीटीआई अभी। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी गलतफहमी है, जब इमरान खान दोबारा डी चौक की कॉल देंगे दोबारा प्रेशर जो है वो फिर बढ़ जाएगा। ये भी नहीं होना कि अच्छा, ये वैसे मुझे रह दूसरी जाएगा। ऑन अ साइड नोट मुझे जरूर बताइएगा, आप इमरान खान से आज मिले फवाद, उनका बीपी और हार्ट बीट गैर मामूली तौर पे बढ़ा हुआ है, ये रिपोर्ट हो रहा है, ऐसी कोई बात आपने ये महसूस? तो ऐसे ही है। अच्छा ठीक है, ये ऐसे ही एक दो रिपोर्टर हैं, उन्होंने ऐसे तमाशा लगाया हुआ अपना। सर, जेल का राय बता रहे थे, जो जैसे कहते ऐसा कुछ शहबाज नहीं है। शरीफ जब गए थे तो ये बीमारियां निकल आई थी और ये हो गया था, ये वैसे ही एक लगते रहते हैं। इमरान खान इज सुपर फिट अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। मुझे तो वो लगते हैं कि अपना को 5, 6, 7, 8 साल उनकी एज कम लगना शुरू हो गई है, सच्ची बात तो ये। और वो मेंटली मैंने आज जब ये बात हो रही थी कि कोर्ट्स जो है वो सारी आ गई हैं, जिस तरह जुबैर साहब बात कर रहे हैं कि ये हो गया वो, तो उन्होंने कहा ये नेल्सन मंडेला से लेके खालिदा जिया तक कौन सा पॉलिटिकल लीडर को कोर्ट्स ने निकाला है? तो हमारी तो ओपी नहीं होनी चाहिए, हमें तो अवाम के ऊपर जो है वो रिलाई करना है। सो ही इज सुपर फिट। सो जुबैर, आप इस बात पे ये तो मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि अभी कुछ हिलता हुआ चेंज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बट शुड द गवर्नमेंट वरी ये जो अलायंस बनने जा रहा है? यस, द गवर्नमेंट शुड वरी, बट एक चीज मैं बता दूं कि देखें, जब आप इस किस्म का निजाम होता है जैसे अभी है, जिसमें कोई स्पेस सबसे पॉपुलर पार्टी को नहीं देंगे, तो इम्प्लोजन होता है। जैसे अभी हमने बांग्लादेश की एग्जांपल दी, फिर वही अब इम्प्लोजन जो होगा उसमें कितना अरसा लगेगा कि ये आज के हालात में, और जब ये धमाका होगा, एंड देयरफॉर द चेंज विल बी कैटास्ट्रोफिक, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, कि जब चेंज आता है, बिकॉज वो प्लान तो होता नहीं। एंड देन लास्ट क्वेश्चन, व्हेन दिस होता नहीं है। जिस चेंज का आप जिक्र कर रहे हैं, ये जब भी होता है, क्या मुस्लिम लीग नून की सियासत खत्म होते दिखाई दे रही है?